हर जॉब की शुरुआत एक जैसी नहीं होती। जब आप अपनी जॉब अपनी चॉइस या इंटरेस्ट से चूज करते हो तो वो काम चाहे कितना भी मुश्किल हो, कितना भी डिमांडिंग हो, आपको बर्डन नहीं लगता। वहीं दूसरी ओर अगर काम आपने किसी के कहने पे अंडर प्रेशर चूज किया है तो वो काम आपको धीरे धीरे हैवी लगने लगता है। अगर हम वुमेन के कंटेक्स्ट में बात करें तो बहुत सी वुमेन अपने करियर का डिसीजन किसी के कहने पे, फैमिली प्रेशर में या किसी से इंस्पायर होके करती हैं, जो कि सिर्फ टेम्पररी मोटिवेशन का काम करता है। शुरुआत में आपको सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ता है, वर्किंग एनवायरनमेंट आपके अनुकूल नहीं रहता, आप अंडर प्रेशर काम करना शुरू कर देते हो, पर आपका सेटिस्फेक्शन लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है। और फिर एक दिन जब आपको ब्रेक का मौका मिलता है, स्पेशली मैटरनिटी के दौरान, तो ये ब्रेक सिर्फ एक ब्रेक नहीं लगता, ये एक रिलीफ जैसा लगता है, जैसे कि इमोशनल ट्रीट। ना कोई डेली का प्रेशर, ना कोई एक्सपेक्टेशन का बर्डन, बस एक फैमिलियर एनवायरनमेंट। पहली बार आप सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे होते हो, बल्कि आप रुक कर पहली बार अपने आप को महसूस कर रहे होते हो। इसीलिए बाद में जब जॉब पे वापस जाने का ख्याल आता है तो सिर्फ माइंड रिएक्ट नहीं करता, बल्कि बॉडी भी रिएक्ट करती है। आप वापस से उन सारी मेमोरीज को रिकॉल करते हो, वही प्रेशर, वही थकान। इसलिए वापस जाने का ख्याल आपको एक थ्रेट जैसा लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि उस वक्त जॉब का डिसीजन गलत था, उस वक्त वो डिसीजन ठीक था, पर सच ये है कि वो डिसीजन पूरी तरह से आपका कभी नहीं था। और जब भी हम कोई डिसीजन दिल और दिमाग के साथ अलाइन होके नहीं लेते तो एक वक्त के बाद हमारा सिस्टम उसे वापस एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। फिर एक डिसीजन का वक्त आता है जब हम पहली बार अपने आप से एक ऑनेस्ट सवाल करते हैं, क्या मैं फिर से वहीं वापस जाना चाहती हूँ? यहीं से शुरुआत होती है एंजाइटी की, इनर कॉन्फ्लिक्ट की, क्योंकि एक तरफ घर का फैमिलियर एनवायरनमेंट जहाँ आप सिक्योर फील करते हो, जहाँ स्टेबिलिटी है, वहीं दूसरी ओर जॉब का ख्याल आते ही जहाँ आप पूरी तरह से अलाइन भी कभी नहीं थे, वहाँ आपको प्रेशर फील होता है, आपको कंफर्ट कभी नहीं मिला था, और इस तरीके से आपकी बॉडी को ये फीलिंग अनसेफ लगती है। इसीलिए आपको हैवी फील होता है, एंग्जाइटी फील होती है। और इस स्टेज पे कुछ वुमेन अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने की नीड को भी कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं, क्योंकि वो वापस से उस एक्सपीरियंस को रिपीट नहीं करना चाहती, क्योंकि घर का एनवायरनमेंट जॉब के कंपैरिजन में सिक्योर, फैमिलियर और प्रेडिक्टेबल लगता है। इसीलिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि वुमेन काम नहीं करना चाहती, प्रॉब्लम ये है कि वो उसी तरह के काम में वापस नहीं जाना चाहती जो उसके लिए कभी भी सस्टेनेबल नहीं रहा। तो सवाल ये नहीं है कि मैं जॉब पर वापस कैसे जाऊं, सवाल ये है कि मैं कौन सा काम करना चाहती हूँ जो मेरी लाइफ के पर्पस के साथ अलाइन करता है। इसके लिए आपको अपने आप से सवाल करने हैं कि मुझे क्या पसंद है, मेरे पास कौन से स्किल्स हैं, मेरे क्या इंटरेस्ट हैं, क्या मैं नई स्किल्स को एक्वायर करना चाहती हूँ, क्या मैं पार्ट टाइम जॉब करना चाहती हूँ, क्या मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ, और भी जितने ऑप्शन हैं आप उसको एक्सप्लोर कीजिए। पर ये डिसीजन सिर्फ आपका होना चाहिए, तभी आप हर डिमांडिंग सिचुएशन में अपने डिसीजन के साथ खड़े रहेंगे। नहीं तो फिर से आप एक बार अपनी जॉब को, अपने सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस को बीच में छोड़ देंगे। इसलिए ये डिसीजन आपका होना चाहिए, आपकी अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। इसीलिए इस सिचुएशन में एंग्शियस फील करना गलत नहीं है। इनफैक्ट जब आपकी बॉडी एंग्जाइटी के रूप में आपको सिग्नल देती है, एक्चुअली में आपको वो उस डिसीजन से रोक रही है जहाँ पर आप पहले भी खुश नहीं थे। इसलिए आप अपने थॉट्स में क्लैरिटी लाइए, और अक्सर ये क्लैरिटी उस एंग्जाइटी को रिप्लेस कर देती है। बस आप अपने लाइफ के पर्पस के साथ अलाइन होकर डिसीजन लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।